देखो रूल नंबर 3 करना है। रूल 3 तो रूल 3 में देखो, रूल नंबर 1 में क्या था, नॉर्मल ER और EST लगा देते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। और रूल नंबर 2 में था कि लास्ट में ER हो, है ना, नहीं लास्ट में E हो तो क्या जोड़ते हैं, R और ST जोड़ के बना देते हैं। अब रूल नंबर 3 में है कि अगर कांस्टेंट के पहले स्वर हो, मतलब कांस्टेंट मतलब व्यंजन, जो हम हिंदी में भी लिख देते हैं, व्यंजन के पहले स्वर हो तो ER और EST जोड़ते हैं। अब ये समझ गए ना, ER लगा के कॉम्परेटिव, EST लगा के सुपरलेटिव। अब हमें कहने की तो जरूरत नहीं है ना। और ये तो वो कौन सी डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव ही तो होती है ना, पहली वाली पॉजिटिव डिग्री, ये भी लिख लो, पॉजिटिव डिग्री के अंत में या अंत का वर्ड नहीं, अरे उसे क्या कहते हैं, नहीं वर्ड ही बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं ना, शब्द लिखें क्या है, वर्ड है लिखे, वर्ड कहाँ से आ गया इसमें, डिग्री के अंत का वर्ड, व्यंजन के डिग्री के अंत, ऐसे लिख लो, डिग्री के अंत में व्यंजन के पहले स्वर हो तो ER और EST जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। जैसे BIG बिग, ये होगी पॉजिटिव, तो लिख लेना, आप लोग जो नहीं लिखेंगे, बिग मीन्स क्या होता है, नहीं होता है, BIG बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। इसको रोको, पहली स्वर हो तो ज्यादा खांसी आ रही है तो बाहर निकल जा, पानी आने पी के आओ, पानी दो इसे, पानी लेकर आया करो, इसको स्पेशली खांसी में प्रॉब्लम है। पॉजिटिव डिग्री के अंत में व्यंजन के पहले स्वर हो तो व्यंजन को डबल DUBBLE करते हैं, कैसे, जैसे BIG बिग है, बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा होगा ना। अब इसकी कॉम्परेटिव बनाना है तो BI, अब देखो पॉजिटिव डिग्री के अंत में ये हुआ अंत, व्यंजन तो देखो ये हो गया, व्यंजन के पहले स्वर, और आई क्या होता है, स्वर होता है, इतना पता है, आई स्वर होता है, AEIOU ये सब स्वर होते हैं। तो व्यंजन के पहले यदि स्वर हो तो व्यंजन को डबल करके लिखते हैं, देखो व्यंजन को डबल, यानी BIGG, और वो ER तो जुड़ेगा ही, ठीक है, और BIGGEST, समझ गए क्या करना है। व्यंजन अंत में यदि कोई व्यंजन है और व्यंजन के पहले स्वर है तो उस व्यंजन को डबल करके ER और EST जोड़ते हैं। यहाँ इसलिए हमने इतना सारा लिखा क्योंकि फिर क्या देते समझ में नहीं आया। जैसे हॉट लिख दे, हॉट मीन्स होता है गर्म। अब देखो लास्ट में क्या है, व्यंजन, व्यंजन के पहले स्वर, तब क्या करेंगे, HOTTER और HOTTEST, समझ गए ना, समझ गए।
तो अब बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। देखो THIN, थिन, थिन मीन्स क्या होता है? पतला होता है ना। तो देखो व्यंजन, व्यंजन के पहले है ना स्वर। इसको दो एक झापड़ मिला के, इसी को। ध्यान कहाँ है? हाँ दो, कोई संकोच नहीं, दो। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं कहते हो पढ़ते नहीं हो। खड़े हो, खड़े होके पढ़ोगे। तुम्हारी नजर हटी तो हमने मुर्गा बना दिया बाहर। देखो THIN है ना, थिन। और ये क्या है? व्यंजन। और व्यंजन देखो ये व्यंजन है, और व्यंजन के पहले क्या है? स्वर। समझ गए ना? तो थिन मीन्स क्या होगा? पतला। देखो बिल्कुल, अगर यहाँ वहां हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां बैठकर क्या कर रही हो तुम? हाँ उसको नहीं बताओ, अपनी जगह में पहुंचो। थिन मीन्स पतला। तो THIN है ना, उसको डबल कर देते हैं तो थिनर। और THINNEST, थिनेस्ट। तो थिन, थिनर, थिनेस्ट। समझ गए? अब जैसा हम लोग, इसका क्या बनेगा? बता जल्दी। WIDER। अच्छा ये कोई कह रहा है WIDER, इसका क्या बनेगा? WITEST। अच्छा ये और कौन है? अच्छा कैसे बनाया तुमने? हमें एक बार पता था कि गलत है। कौन गलत है? हमारा वाला। कौन सा है? ये वाला ना गलत है ना? नहीं ये नहीं था हमारा, WIDER था। ये वाला गलत है, ठीक है। और तो सही है। उसमें व्यंजन के पहले, और फिर दी अगर व्यंजन मांगेंगे तो उसके पहले तो है स्वर, लेकिन ई के पहले तो व्यंजन है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, ई के पहले व्यंजन। लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या होना चाहिए? व्यंजन। है व्यंजन उसमें? कांस्टेंट है? कांस्टेंट है क्या? ये क्या वोवेल है? तो कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये नियम लगता है। नहीं लगता है? ये तब तो कह देते बहुत जल्दी, है ना। तो ये शब्द इसका है ही नहीं है, हमने जानबूझ के लिखा कि कम से कम पता तो चले कहाँ ध्यान दे रहे। हम कह भी रहे हैं कि यहाँ व्यंजन हो, उसके पहले स्वर हो, तब बनाना है। ऐसा जबरदस्ती बनाए पड़े हो, दिमाग लगाने नहीं चाहते हो। फैट और वेट बनाओ इसके। फैट, फैट मीन्स होता है मोटा, और वेट मीन्स होता है, क्या होता है वेट मीन्स? गीला। अच्छा वो वेट है, ये वेट है। फैट, फैट मीन्स मोटा। तो FATTER, FATTER। और वेट व्यंजन है, फिर स्वर है, वो कांस्टेंट है, फिर वोवेल है। तो WETTER, WETTEST है। बताया था, लेकिन हमने पूछा तो था क्यों। ये तो हम भी बताते जा रहे हैं कि डबल हो जाना है, लेकिन हमें बताओ तो, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि कैसे डबल हो रहा है। दिमाग नहीं लगाना, लेकिन कानूनी करोगी, है ना। दिमाग लगाओ ना पढ़ने में, अच्छे से पढ़ो, घर वाले पैसे देते हैं। एक जोड़ी कपड़े कितने के आते हैं तुम्हारे?
अगर पैंट शर्ट लेनी हो कितने के लाते हो? है पापा लाते हैं और कभी मम्मी भी लाती है। तो कभी दुकान में गए हो? लेवा नहीं जाते? गए हो? कितने के आते हैं तुम्हारे? आज ही तो गए थे। हाँ, कितने के आए आज? एक तो लोग 300 की आई थी। ठीक हम भी है, गए थे 290 का। 290 300 का लोवर आया। एक टी शर्ट का नहीं पता लो। टी शर्ट 200 250 की समथिंग आती है। तुम्हारी कोचिंग के पैसे तुमने हमें 500 दिए ना, उतने में लोवर टी शर्ट आ जानी आराम से। तो घर वाले पैसे बचा भी तो सकते हो, क्यों नहीं बचा रहे? 1 घंटे यहाँ पढ़ने आते हो तो क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम पढ़ो। पढ़ नहीं रहे हो ना, हम कहते भी है कि ध्यान से देखो, नहीं ध्यान कहीं और रहता है तुम्हारा, हम रोज देखते हैं लोगों। वेटर टेस्ट ठीक है, तो हो गया है। अब इसके आगे का देखते हैं। रूल नंबर 4 में आते हैं। रूल 4। अब देखो, जो ये मीनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? इस साइड वाली मीनिंग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, लेकिन और क्या कह सकते हैं? जैसे उसे डिग्री में तो ये कहते हैं, किसी और चीज में क्या कहते हैं? हम हिंदी इंग्लिश नहीं कह रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे। एडजेक्टिव की ही तो डिग्री बनती है ना। तो इसमें हम एडजेक्टिव लिखे दे रहे हैं ताकि तुम्हें दिमाग में रहे कि एडजेक्टिव के लिए भी वही है, डिग्री भी वही है, क्योंकि डिग्री एडजेक्टिव की ही तो डिग्री बनती है। तो जिन एडजेक्टिव्स में अंत में y हो तो y को हटाकर याद देखो, तो जिन एडजेक्टिव्स में अंत में y हो तो y को हटाकर उसको I में, उसे I में बदलकर, उसको I में बदलकर ER और EST लगाते हैं। समझ गए ना? समझे? जैसे हम लेने एक मीनिंग ड्राई, DRY, इसे पढ़ते हैं ड्राई। ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखा। तो अगर इसे मीनिंग बनाना है, इसकी मतलब डिग्री में बदलना है, तो देखो लास्ट में क्या आ गया? तो इसको DRI में देखो बदल दिया ना। एडजेक्टिव के अंत में y हो तो y को हटाकर उसे I में बदलकर फिर क्या लगाते हैं? और सुपरलेटिव में DRIEST। तो ड्रायर ड्राइएस्ट। ठीक है, समझ गए? इजी मीन्स क्या होता है? आसान या सरल। आसान लिख के दे रहे हैं। तो देखो इसमें भी y है, तो EASI इजियर और EASIEST इजिएस्ट। तो इजी, इजियर, इजिएस्ट। EARLY अर्ली, HEAVY हैवी, अर्ली इसे पढ़ते हैं अर्ली, इसे पढ़ते हैं हैवी। अर्ली मीन्स होता है जल्दी और हैवी मीन्स होता है भारी। ठीक है, भारी। तो
अर्ली, EARLI, अर्लियर और अर्लीस्ट। हैवी, हैवी मीन्स होता है भारी, तो समझ गए? ये देख रही है मीनिंग उसमें? ये देख रही? थोड़ा ऊपर देख रही है ना? जैसे पढ़ते हैं हैप्पी, जैसे पढ़ते हैं बिजी। हैप्पी मीन्स होता है खुशी, है ना? खुश रख सकते हैं। व्यस्त, बिजी मीन्स तो स्वस्थ वो होता है, व्यस्त होता है। तो इसको प्रसन्न लिख लो सबसे अच्छा। प्रसन्न मतलब खुशी, है ना? और हैप्पी मतलब बिजी मतलब व्यस्त। ठीक है, व्यस्त मतलब व्यस्त। तो इसकी क्या बनना है? क्या पढ़ेंगे इसको? बिजियर। पढ़ना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो क्या पढ़ेंगे ऐसे? अब लास्ट रूल अभी 2 रूल और है। रूल 5। अब जो ब्यूटीफुल वाले होते हैं ना, जिसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं, तो ये वो वाले पढ़ने हैं। रूल 5 तो कुछ ऐसे, मतलब अब पता कैसे चलेगा? तो पता कैसे लगेगा कि मोर और मोस्ट कैसे लगाते हैं? तो ध्यान देना कि जैसे अपन मीनिंग पढ़ते हैं ना, जैसे हमने ये पढ़ लिया था, जैसे पढ़ा वेट, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? हैप्पी, हैप्पी पढ़ते ना। और इसे क्या पढ़ेंगे? थिन, है ना? ये पढ़ा था। इसे क्या पढ़ेंगे? है ना? इसे क्या पढ़ेंगे? फूलिश। हाँ, तो देखो वेट, हैप्पी, थिन, ब्यूटीफुल, फूलिश। तो देखो ये एक एक बार में अपन पढ़ रहे हैं। देखो वेट, हैप्पी, थिन, देखो ब्यूटीफुल 2 बार में पढ़े, फूलिश 2 बार में पढ़ा ना। तो जो ये 2 बार में पढ़ पा रहे हैं ना, इनमें यूज होता है मोर और मोस्ट। ऐसे रहेगा यार। तो 2 हिज्जे, हिज्जे याद रखो, 2 हिज्जे वाले एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ही तो कहते हैं ना। एडजेक्टिव्स में मोर और मोस्ट
मोर और मोस्ट लगाकर लगाते हैं, लगाते हैं, समझ गए ना? किस में लगाते हो, क्या बनता है मोर और मोस्ट में लगा के डिग्री बनती है। डिग्री अब हम इतना सारा नहीं लिख रहे कि क्रमशः कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है, समझने के लिए सारा काफी है। तो देखो यहाँ देखो, जैसे एक्टिव ऐसी पढ़ते ना, एक्टिव तो 2 बार में जैसे पढ़ा, एक्टिव मीन्स होता है वो कार्यात्मक, चुस्त बोलेंगे, चुस्त मतलब फुर्तीला इंसान नहीं बोलेंगे। तो एक्टिव 2 बार में पढ़ा, तो इसे पढ़ेंगे मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। समझ गए ना कैसे बनना है? मोर और मोस्ट एक्टिव लगा के बन जाना, मतलब मोर और मोस्ट लगा के बन जाना है। जैसे ब्यूटीफुल बताया, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटी ऑफ फुल है ना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अब इसमें भी क्या लगेगा, मोर, और यहाँ ब्यूटीफुल लिख लेना, यहाँ मोस्ट, यहाँ ब्यूटीफुल लिख लेना। समझ गए ना? अब हम यहाँ मीनिंग लिख दे रहे, बाकी सबका तो बना लोगे ना मोर मोस्ट लगा के। ब्यूटीफुल है तो हैंडसम भी आ, हाँ हैंडसम भी आएगा, हैंडसम 2 बार वाले जितने होंगे वो सब आएंगे। डिफिकल्ट, इसमें भी सर मोर मोस्ट यूजफुल, यूजेस, ऑनेस्ट, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं यूजफुल, इससे क्या पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, ओ हो नहीं ओ नेक्स्ट। लास्ट वाली मीनिंग में पूरा बस अच्छे से लिख दो, अच्छे से कौन सी? ठीक है बात IMPOR, हाँ इम्पोर्टेंट सही है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। 18 तरह से लिखा है। यूजफुल मतलब जो कार्य में आ सके, है ना। यूजफुल मतलब उपयोगी, फूलिश मतलब मूर्ख, मूर्ख ही कहेंगे, मूर्ख ही कहते हैं, फूल हाँ मूर्ख ही कहते हैं, ठीक है। और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ईमानदार, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण। तो अब जितने ये बनेंगे मोर और मोस्ट लगा के मीनिंग लिख देना आ जाएगा। इनके बीच में ब्यूटीफुल लिखते हैं, मतलब ब्यूटीफुल वाले में। हाँ अब जैसे यहाँ क्या देखो, मोर लगाया वही मीनिंग, मोस्ट लगाया वही मीनिंग, ऐसे यहाँ पे मोर लगाया वही मीनिंग, मोस्ट लगाया वही मीनिंग, ऐसे इनमें करोगे। मोर और मोस्ट बस जोड़ना है, बन जाना है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, एक्टिव, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, कठिन, यूजफुल, उपयोगी, फूल, ऑनेस्ट, ईमानदार, इम्पोर्टेंट, ये ऑनेस्ट
ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्ट लिखा है, किसी ने ऑनेस्टी बोला है, याद है। तो मोर और मोस्ट लगा के बस अब हमने कहा ना उनसे नहीं बोलना है, शांत रहो। यहाँ पढ़ने आते हो पढ़ो, नहीं हम बाहर करेंगे, हम बाहर निकाल फेंकेंगे, ध्यान करना। हो गया, ये मोर और मोस्ट लगा के बना लेना, बन जाएंगे। अब रूल 6 में आते हैं, लास्ट रूल है बस, ये सबसे इजी है इसलिए हमने ये पूरे रूल लिख पाए। थोड़ी क्या है, हम ज्यादा ना लिख पाए ऐसा सोचते हैं कि थोड़ी सही रहेगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएंगी तुम लोगों के लिए। क्या एक ही नियम बचा है? अब ये 1 घंटे की क्लास में तुम्हारी आधे घंटे की वीडियो ना होगी तो क्या मतलब है? 10 मिनट पढ़ने के लिए आए, कठिन है क्या ये चीज? एक रूल बचा है, तो आज फिनिश करते, इसके लिए है। तो कुछ ऐसी रूल नंबर 6 में है, कुछ ऐसी डिग्री होती है जिनमें कोई नियम नहीं होते हैं। तो इसमें लिख दो कुछ डिग्रीज में कोई नियम या रूल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अब इसमें ये तो बिना नियम के चलते हैं। जैसे पॉजिटिव में गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा, तो इसकी अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो अब ये नहीं है मोर मोस्ट ईआर ईएसटी लग जाता, नहीं, सबसे अलग होती है। सो गुड का होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे बनते हैं। अब LITTLE लिटिल, छोटा, लिटिल मीन्स होता है छोटा, छोटा। लिटिल मीन्स होता है छोटा, और इसका बनेगा लेस, और इसका बनेगा लीस्ट। अब ये याद करनी पड़ेगी, खड़े हो जाओ। तो गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, समझ गए? हाँ। अब मैनी, मैनी, मैनी मीन्स बहुत, मैनी। लिटिल मीन्स, लिटिल मीन्स हमने अरे थोड़ा लिखना था। मैनी मीन्स होता है बहुत, लिटिल मीन्स छोटा भी होता है। और यहाँ लेकिन छोटा कोई एडजेक्टिव है, वाला एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ थोड़ा काम करेगा, थोड़ा, ठीक है। देखो, तो मैनी, मोर और मोस्ट, MOST, ठीक है। मैनी, मोर और मोस्ट हो गया, ठीक है। मच और बेड, इसको पढ़ेंगे मच, इसे पढ़ेंगे और, इसे पढ़ेंगे बेड। मच, मच भी अधिक होता है कि ज्यादा होता है? अधिक होता है, अधिक। मच मीन्स अधिक। अब जैसे जो शब्द आएंगे ना, जैसे अभी तक मैं नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा था ना, हाँ। तो अब मैनी मीन्स क्या होता है? बहुत, ये पता चल गया ना। मच, मच भी पढ़ा था, एडजेक्टिव से मैं पढ़ा था ना, उसका मतलब भी अधिक होता है। फार, फार मीन्स दूर होता है, फार मीन्स दूर, और बैड मीन्स बुरा होता है ना। तो अब इसके भी बनेंगे, जैसे मच, मच का बनना है मोर और मोस्ट, इसका भी सेम टू सेम रहेगा।
और मैनी का भी मोर मोस्ट। ठीक है, फार का बनेगा FAR और THER, फर्दर, FARTHEST, फर्दर, फर्दर। बैड का होता है, बैड मीन्स बुरा होता है, वर्स्ट और वर्स्ट, WORSE और WOR, बोलो वर्स्ट वर्स्ट। ठीक है, समझ गए? तो गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब के सब अलग अलग है। इसमें ई क्यों नहीं है लास्ट वाले में? कहाँ ई? रुकना एक मिनट। चलो ठीक है, तो ये अब जितनी भी है ना, ये पूरी कल याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पूरी डिग्री हो गई। डिग्री में अपन ने क्या पढ़ा है? पहले डिग्री क्या होती है, हिंदी में क्या कहते हैं? तुलना। अब तुलना से क्या हुआ, डिग्री कितने प्रकार की होती है? पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, 3 प्रकार की डिग्री हो गई। कॉम्परेटिव के कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के 6 नियम पढ़े। पहले नियम में था नॉर्मल, ER और EST जोड़ते हैं, ऐसे ही था ना। दूसरे नियम में पहले से रहता था, आर लगाना था, जिसमें पहले से E हो उसमें केवल R और ST जोड़ दो। तीसरे नियम में लास्ट में व्यंजन हो, उसके पहले स्वर हो तो व्यंजन को डबल करते हैं और ER EST जोड़ते हैं। चौथे नियम में लास्ट में Y हो तो Y को I में बदल के ER और EST जोड़ते हैं। पांचवें नियम में मोर और मोस्ट, जिसमें 2 हिज्जे, बोलने में 2 हिज्जे लगे, उसमें क्या होता है? और मोस्ट होता है। 6th नियम में कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ डिग्री खत्म। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना, ना बना एक बार दोबारा पहले से तीसरी 3 वीडियो हुई ना इसकी, तो 3 वीडियो दोबारा चाहे कल देख लेना, लेकिन बनना चाहिए। जिसमें कठिन हो उसे दोबारा देखो, तिबारा देखो। नहीं समझ में आ रहा तो हमें, ठीक है, इसलिए हमने रिकॉर्डेड क्लास रखी है। ठीक है, ठीक, बाय।